सो फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को समझ के, और कॉज एंड रिलेशनशिप को समझने के लिए क्या किया जा सकता है? पास्ट को समझा जा सकता है। नाउ ये मेरे काम का क्या था, ये बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ तुम्हारे लाइफ में नहीं हुई है तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे ज़िंदगी में आज तक हुआ ही नहीं है तो इसलिए मेरे को कुछ मालूम नहीं है। आप उस चीज़ को समझोगे, उसको समझने का तरीका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रेट डिप्रेशन, उसको कैसे समझा जा सकता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ को समझ के, इन हिस्ट्री बुक, एक्सपर्ट्स के बारे में जान के, एक्सपर्ट्स से मतलब उनकी राय सुन के, उनसे बात करके, बुक्स पढ़ के कि उस समय क्या था, उस समय का न्यूज़पेपर पढ़ के, बिकॉज वो जो न्यूज़पेपर में जो इमोशन छुपा रहता है ना, वो क्वालिटेटिव, वो वहीं से आएगा, न्यूज़ से ही पढ़ के आएगा। स्टैट पढ़ोगे तो क्वांटिटेटिव आएगा, बट क्वालिटी मतलब इमोशन आपको न्यूज़ में ही मिलेगा। मे बी बुक्स में मिल जाए, मे बी एक्सपर्ट से बात करके मिल जाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज रहते हैं। सो बात यहाँ पर ये है ना कि आप उस ड्यूरेशन को, उस इमोशन को कैसे समझ सकते हो? किसी ह्यूमन से बात करके, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ के, या किसी ह्यूमन थ्रू लिखी हुई हिस्ट्री के, क्योंकि वो हिस्ट्री में वो चीज़ बता सकता है। ठीक है, मे बी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी काम आ सकती है, बिकॉज उस समय शायद इमोशन उससे आपको समझ आ सके। ठीक है, इतना सब कर लिया, अब आगे क्या करेंगे? अब इससे हम लोग एक रूल बनाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, और एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है। बिकॉज सिस्टम में अगर रहोगे तो आपकी इमोशन बायसनेस ये सब आने की चांसेस ज़ीरो हो जाएंगी। इमोशन ज़रूरी है, बट वो किस हद तक ज़रूरी है वो अभी इस बात में बताता हूँ। कि समझ लो, जब कोई चीज़ एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं हुई, हो ही नहीं सकता कि एकदम एग्जैक्ट सेम हो, बट कुछ अगर डेविएशन आया, फॉर एग्जांपल आपने बैट लिया और जो पास्ट के हिसाब से जैसा होना चाहिए था वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा डेविएशन आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों है, ये हुआ क्यों है, और इसका करेक्शन हमारे डिसीज़न में, हमारे सिस्टम में क्या किया जा सकता है। सो उसे सिस्टमेटिक वे में किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो चीज़ बोली थी मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए। तो कोई भी डेविएशन हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे ये हुआ क्यों है, उसका करेक्टिव मेजर लेंगे, और ये भी जानना है कि उस करेक्टिव मेजर का उस डिसीज़न में अंतर क्या होगा, कि अब इस तरीके से आगे में अब होना क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा ग्रेट डिप्रेशन में ये होगा और यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगा, एग्जांपल बता रहा हूँ, इकनॉमी ऊपर जाएगी, बट इकनॉमी स्टेबल रही, ऐसे ही रही, फ्लैट रही। अब मैं उस फ्लैट, मेरे को समझ आएगी ओके फ्लैट क्यों रही, ओके डिमांड तरफ से प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता हूँ, इसके लिए ये कर सकता हूँ, चलो ठीक है, अब मैं डिमांड साइड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बट अब क्या हुआ, अब हमको ये समझना होगा कि अगर इकनॉमी फ्लैट हो गई है तो इसके आगे का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उससे उसके रिलेटेड हमें डिसीज़न बनाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा इमोशन ज़रूरी है, बिल्कुल इमोशन। रेड एलियो कहते हैं कि इमोशन ज़रूरी नहीं है, बट मेरे हिसाब से इमोशन थोड़ा तो होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन टच एक अलग चीज़ है, और सिस्टम भी होना चाहिए। सिस्टम मतलब एक डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल तो होना चाहिए कि ये तो करना ही है, चाहे मेरा इमोशन कुछ भी हो जाए, ये तो होना ही वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर बात ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट की बात चल रही थी। तो ये सिस्टम बनाने की जो बात है, यहाँ पर मेरा ये कहना है पास्ट को समझ के टिपिकली क्या होता है, मतलब ज़्यादातर होगा क्या, ऐसा नहीं है कि ये ही होगा, अगर ये हुआ तो यही होगा। ज़्यादातर होता क्या है, ओकेजनली क्या होने की बात नहीं चल रही यहाँ। कॉमन क्या फैक्टर है कि ये तो होता ही है हर बार, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये रेड एलियो का एक्सपीरियंस है। उसने बोला कि ज़्यादातर लोग बिग मूवमेंट को पकड़ क्यों नहीं पाते। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों ग्रेट डिप्रेशन को नहीं समझ पाए, ऐसा क्या हुआ। तो उनका कहना ये है कि लोग ना बहुत टाइनी पीस जो उनके लाइफ में प्रेजेंट में चल रहे हैं ना, सिर्फ उसी को जानते हैं। तो जिसके कारण वो एक बिग पिक्चर और अपने आप को ऊपर से पूरी इकोनॉमी को नहीं समझ पाते। वो एक एंट है
मतलब हम लोग सिर्फ एक एंड है जो अपने जॉब में बिजी है और जो चल रहा है उसी को फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यही सबसे पहली बात है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनैलिटी टाइप होने वाली है, अच्छा, बुरा, समझदार, बुद्धू, जस्ट लाइक ऐसा, ठीक है। और लिमिटेड नंबर ऑफ पाथ होंगे, उनके भी पाथ, सक्सेस, फेलियर, कॉमन, एवरेज। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा सेम कुछ भी नहीं है ना, बट एक पाथ ऐसा ही कॉमन होगा जो कि एक सेम लिमिटेड नंबर ऑफ एनकाउंटर हो गया सिचुएशन का। डिप्रेशन, रिसेशन, बूम, स्टेबल, ठीक है, करेक्शन, इस तरीके का। और जो स्टोरीज होंगी वो लिमिटेड होगी, डेप्ट, गोल्ड, इक्विटी, क्रिप्टो, अब क्रिप्टो भी आ गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी, यहाँ पर कुछ नया नहीं होने वाला है, सिर्फ चेंज होंगे तो ह्यूमन, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि इसका ये क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ जो सिचुएशन बनने वाली है वो लिमिटेड ही होगी। ये नहीं है कि एकदम सारी आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, इतने सारी स्टोरीज बन सकती है, इसलिए पास्ट को समझने की कोई मतलब नहीं है। उसका यही कहना है कि मैं पास्ट को समझ के इतना मेरे को समझ आ गया है कि यहाँ पर जो भी होगा वो लिमिटेड होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो करेक्शन होगा या तो वहीं स्टेबल रहेगा, या तो बूम, अच्छा बूम आएगा। यही 5 चीज़ हो सकती है मार्केट में, एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। तो उसका यही कहना है, या तो यूनाइटेड स्टेट फॉल होगा और चाइना बढ़ेगा, या तो इंडिया कुछ ऐसा कर देगा कि इंडिया ऊपर चले जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ख़राब कंट्री लाइक अफगानिस्तान वर्ल्ड पावर बन जाएगी या रशिया वर्ल्ड पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिटेड है, इसलिए हमको पास्ट को पढ़ के हम आगे चल के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। तो ये ज़्यादा यही उसका कहना था। और अगर आप उसको लगातार प्रिडिक्ट करते रहे और उसके साथ समझ के चलते रहे तो देयर आर चांसेस कि आप सही लिख लें। गलती भी होगी, बट आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाओगे, जैसे जैसे उसको एक सिस्टम को, अपने प्रिंसिपल को डेवलप करते जाओगे, उसके बेटर करते जाओगे, तो धीरे धीरे करके आप और अच्छे होते जाओगे और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बस यही था। थैंक यू।